कंस, उस समय जरासंध ऐसे दुष्ट थे लेकिन उस समय जहां दुर्योधन, कंस, जरासंध ऐसे थे, वहां पर महात्मा भी तो थे। द्रोणाचार्य, कर्ण ऐसा दानी, कृपाचार्य ऐसा वीर ब्राह्मण, भीष्म पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर आदि अनेकों महापुरुषों का नाम गिनाया जा सकता है तत्कालीन जो थे। फिर इसका अभिप्राय क्या, फिर वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। गीता में जिस धर्म की बात भगवान ने कही है, यदि बताया था, वह श्रौत स्मार्त धर्म नहीं। गीता में जिस धर्म की बात भगवान ने कही है, उस धर्म की ग्लानि हुई थी, जिसके लिए उन्होंने कहा सकाले निहमता योगो नष्ट परंतप। जिस योग धर्म की बात भगवान ने बताई कि काल को प्राप्त करके वो योग जो मैंने सृष्टि के प्रारंभ में बताया था विश्वान को, वह लुप्त हो गया है और उस योग के स्थान पर अनेक प्रकार के तथाकथित धर्म प्रकट हो गए हैं। जो धर्म मानव मात्र के लिए कल्याण का साधक न हो, भगवान उसे धर्म नहीं मानते। जो धर्म मानव मात्र के लिए कल्याण का साधक न हो, गीता की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में वो धर्म नहीं है। यह धर्म की खास क्राइटेरिया है। और उस समय का जो प्रचलित धर्म था, वो ऐसा कोई धर्म नहीं था जो कि मानव मात्र के लिए कल्याण का साधन हो। यज्ञ यागात्मक जो धर्म था, वो याज्ञिक को स्वर्ग भेजता था और रिनाउंसिएशन जो यानी निवृत्ति मार्गी धर्म था, वो उस सन्यासी को मोक्ष देता था। इस प्रकार के प्रवृत्ति और निवृत्ति नाम से दो धर्म प्रचलित थे भगवान के समय में। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग नाम से दो धर्म प्रचलित थे। एक कर्मकांडात्मक जिसका परिणाम स्वर्ग था, दूसरा त्यागात्मक जिसका परिणाम मोक्ष था। और वो दोनों धर्म जो थे एकाकी थे। एकाकी माने कर्ता को सुख देने वाले। लेकिन उसमें से ऐसा कोई धर्म नहीं था दोनों में से जो कि लोक हितकारी हो, जिसमें मानव मात्र के कल्याण की भावना निहित हो। ऐसा कोई धर्म नहीं था उसमें। दोनों, न तो त्याग मार्ग ही मानव मात्र के कल्याण में उपयोगी था और न तो यज्ञ मार्ग ही। और भगवान की दृष्टि से धर्म वह है जिसमें मानव मात्र के कल्याण का बीज निहित हो। इसलिए जब उस प्रकार के धर्म का ह्रास होता है, अथवा वह दिव्य धर्म जिसको हम मानव धर्म कहते हैं, जिसको भागवत धर्म व सनातन धर्म कहा गया है, उस धर्म की जब ग्लानि हो जाती है और उसके स्थान पर जो कुछ धर्म के नाम से प्रचलित होता है, उसको धर्म नहीं कहते भगवान, उसको अधर्म कह रहे हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान हो जाता है। आप सोचिए, उस समय के धर्म की एक छोटी सी घटना सुनाऊं। द्वापर में राजा के लिए जुआ खेलना धर्म था। क्या समझे? द्वापर में उस समय प्रचलित धर्मों में राजा के लिए जुआ खेलना धर्म था। यदि एक राजा दूसरे राजा को जुआ खेलने के लिए ललकारता है और दूसरा राजा यदि जुआ खेलने के लिए आगे नहीं आता तो वो उससे हार जाता है, माने अधर्म करता है। आप सोचिए धर्म का रूप। इसको आप धर्म मानेंगे क्या? जिस जुए की ऋग्वेद में इतनी निंदा की गई है, जितनी निंदा और किसी की नहीं की गई। दो की बड़ी निंदा है ऋग्वेद में, जुआ और शराब की, मद्यपायी की और जुआरी की। इन दोनों की बहुत ही भर्त्सना की गई और ऋग्वेद में बताया गया है कि इन दोनों के लिए कभी भी किसी भी काल में न तो आत्म शांति है और न तो सुख है, और मृत्यु के पश्चात ये कभी भी पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते। ऐसा दोनों के लिए बताया गया।
महाभारत काल में दुर्योधन के आमंत्रण पर धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने आते और ये कहकर के बैठते हैं कि यदि मैं जुए से इनकार करता हूं तो मैं अपने राजधर्म के विपरीत काम करता हूं। और जुआ खेलते हुए यहां तक कि अपने चारों भाइयों को हार जाते हैं, अपना राज्य हार जाते हैं और अंत में अपनी स्त्री को भी दांव पर लगा देते हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? धर्मराज। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यदि ऐसा व्यक्ति धर्मराज है तो अधर्मराज का क्या लक्षण होगा, मेरे समझ में नहीं आया। यदि ऐसे व्यक्ति को धर्मराज कहा जाए तो अधर्मराज किसे कहें? भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया उस समय। यदि उस समय यानी पांडु के पुत्र पांचों और कौरव 100 भाई आपस में लड़ गए होते तो केवल उनके परिवार का नाश होता, केवल परिवार का। लेकिन उस समय लड़े नहीं। भगवान कृष्ण के कहने पर भी तथाकथित धर्मराज उनकी बात नहीं माना। 13 वर्ष के लिए बन जाना स्वीकार कर लिया वो, लेकिन अपने अधिकार के लिए युद्ध नहीं किया। और उसके परिणाम में क्या हुआ? 18 अक्षौहिणी सेना जानते हो कितनी होती है? लगभग 3 करोड़ जवान उस महाभयानक युद्ध में मारे गए और धर्म की दुहाई देते हुए मरे। कैसे? धर्म के नाम। महाभारत के युद्ध को क्या कहा जाता है? धर्म युद्ध कहा जाता है। धर्म के नाम पर मरे से कितना विकृत रूप रहा होगा उस समय धर्म का जो प्रचलित था। और यथार्थ धर्म, जिस धर्म की बात भगवान गीता में बताते हैं, सही में उसकी ग्लानि हो चुकी थी। उस समय जो 2 प्रकार के धर्म प्रचलित थे, प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी, ये दोनों धर्म नहीं थे जिसमें व्यक्तिगत लाभ की, व्यक्तिगत सुख की, व्यक्तिगत आनंद की साधना हो। भगवान कहते हैं वो सही धर्म नहीं है। सही धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जिसमें सर्वभूत हिते रता, जिसमें लोक कल्याण की साधना निहित हो, वो धर्म है। वो धर्म में कर्म है। इसी बात को गीता में भगवान ने समझाया। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कहते हैं जब जब उस धर्म की ग्लानि होती है, वह धर्म लुप्त हो जाता है, लोप होने लगता है और उसका स्थान तथाकथित धर्म जो सही माने में अधर्म है वो ले लेता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। उस समय भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। लोकहितकारी धर्म का अभाव, जैसे वर्तमान में क्या कहा जाए, धर्म की हानि हो रही क्या? ना ना, आज से लगभग 60 की बात मैं बता रहा हूं, 20 वर्ष पहले समझ, आज से 20 वर्ष पहले भारत में एक वैष्णव देवी का स्थान है, सुना होगा आप लोगों ने नाम। 20 वर्ष पहले 12 महीने में 4000 यात्री वहां जाते थे। 4000 यात्री 12 महीने, पूरे 12 महीने वैष्णव देवी की यात्रा में 12 महीने में 4000 आदमी जाते थे, उससे बल्कि कम। लेकिन लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया 4000 आदमी जाते रहे होंगे। और अब वहां पर 12 महीने में 4000 नहीं, 4 लाख नहीं, ना, अभी पिछले साल की शायद गणना थी, 20 लाख कितने आदमियों ने यात्रा की। और पहले वहां पर जंगल हुआ करता था, चारों तरफ उजाड़ सा था और आदमी जाते थे, दर्शन करते थे, आ जाते थे। और अब वहां पर लाइन लगती है, 4 दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तब बारी आती है कभी कभी।
पहले वहां पर कुछ पंडे रहा करते थे जो जाते थे, चढ़ावा चढ़ता था, ले लेते थे, अपनी जीविका चलाते थे। अब वहां पर पंडों के स्थान पर पुलिस खड़ी रहती है। यदि आप बदल से उसे 100 रुपए का नोट दे दो तो आपको ले जाकर आगे लाइन में खड़ा करके दर्शन करा के लौटा देंगे। यानी मेरे कहने के प्राय आज से 10 वर्ष पहले, क्यों 10 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, पंजाब में कहीं कोई एकाध जगराता करता था, देवी का जागरण, देवी का रात्रि में, वो भी बड़ी श्रद्धा से, कोई बहुत बात खास हो जाती थी तो, और वो भी नवरात्रों में, जो नवरात्रि जागरण के लिए ही बनी है, भगवान का गुण गाते से। और अब पंजाब में एक धर्म का स्वरूप हो गया रात्रि का जगराता, और जगराता करने वाले शाम से शुरू करते हैं 9 बजे से लेकर के, और सवेरे 5 बजे तक बोतल चढ़ाते रहते हैं और गीत गाते रहते हैं। हाँ जी, क्योंकि माता का प्रसाद ही वही है उनकी दृष्टि में। जब तक बोतल नहीं चढ़ेगी तब तक माता खुश नहीं होगी। और उनका पेशा बना हुआ है, पेशेवर आपको यानी जगराता वाले मिलेंगे, आप रुपया दो उनसे गीत गवा दो। और लोग इतने पागल हुए हैं इस समय, धर्म के नाम पर आपको यानी एक नहीं सैकड़ों मंडलियां मिल जाएंगी और सैकड़ों कराने वाले मिल जाएंगे, और हजारों रुपए फूकते हैं इसमें माता खुश करने के लिए। और भी कई तमाशे धर्म के नाम पर इस समय इतने, यानी पाखंड शायद पहले भी रहे होंगे, मैं कैसे कहूँ नहीं रहे होंगे, लेकिन हाँ हमारे बच्चेपन में या हम जब इस क्षेत्र में प्रवेश किए थे तब इतने नहीं थे जितना अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और उपासक भी बढ़ते जा रहे हैं, उपासना करने वालों को कमी नहीं है। जगह जगह मंदिरों में, यानी पहले किसी गुरुद्वारा, बड़े गुरुद्वारे में लाउड स्पीकर लगते, अब कोई छोटा गुरुद्वारा हुआ, अब गुरुद्वारा की बात दूर है, कोई मस्जिद नहीं भारत में जिसमें लाउड स्पीकर न लगा हो। मस्जिदों और रात भर वो बांध देते रहते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा हमने देखा है, उधर मस्जिद है, उधर गुरुद्वारा, इधर मंदिर है, तो तीनों ने एक दूसरे के मुंह कर रखा है कि जिससे किसी की बात कोई न सुने, और किसके धर्म के नाम पर हो रहा है। इस समय धर्म का इतना प्रचलन है भारत में, कभी कभी धर्म का ये दृश्य देखने को मिलेगा आपको, कभी कभी नहीं रोज, लेकिन कभी कभी बहुत आनंद आता है देखकर कि क्या कमाल हो रहा है धर्म के नाम पर। और सही बात यह है कि जो लोग इस धर्म में लगे हुए हैं उनका धर्म से दूर का भी नाता नहीं है, दूर का यानी कोई नाता नहीं है। एक मंदिर में गया, वहां पर भगवान की मूर्ति थी पहले, दूसरे साल गया देखा तो वहां पर एक माता की मूर्ति आ गई, तीसरे साल वहां गया देखा तो एक संतोषी माता, सुने होगा आप लोगों ने, अभी नया पैदा हुई है, नहीं पैदा हुई बहुत थोड़े दिनों से, संतोषी माता की मूर्ति। तो महात्मा थे, उनको मैंने बुलाया, हम कहा क्यों भाई ये संतोषी माता कहां से आ गई तुम्हारे यहाँ, ये किस शास्त्र से खरीद करके ले आई थे? वो कहने लगे स्वामी जी बात यह है कि आजकल लोग संतोषी माता की पूजा बहुत करते हैं, तो हमने सोचा कि जब दुनिया मानती है तो उनकी मूर्ति क्यों नहीं बैठा दें। क्यों जानते हो, जितनी मूर्तियां रहेंगी उतने भगत आएंगे, उतने पैसे चढ़ेंगे, उतनी आमदनी होगी। यानी अब मंदिर आमदनी का जरिया बन गया है। जितने बड़े बड़े मंदिर थे उनको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, पहले पंडा खाते थे, अब पुलिस खाती है। धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है इस समय, मेरे विचार से अधर्म से भी ये बदतर है, अधर्म से भी बदतर। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए भारत में और धर्म के इन सारे कारनामों को बंद कर दे, एडवांस बंद कर दे, तो मुझे इतनी प्रसन्नता होगी जितना कि राम को रावण के मारने पर प्रसन्नता हुई होगी। सही बताऊं लेकिन विश्वास नहीं है कि कोई भला आदमी आएगा ऐसा ये काम कर सके। ये इस समय धर्म की ग्लानि हो रही है और धर्म का साम्राज्य बढ़ रहा है, और अधर्म का साम्राज्य धर्म के नाम पर बढ़ रहा है। यही स्थिति, इससे भी विकृत स्थिति मेरे विचार से उस समय रही होगी। धर्म के नाम पर,
धर्म के नाम पर जहां धर्मराज कहलाने वाला जुआ खेलता है, अपनी स्त्री दांव पर लगाता है, धर्म के नाम पर जहां पर एक शिष्य गुरु के साथ युद्ध करता है और उसकी बात, उसकी सही आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा भीष्म पितामह अपने गुरु से युद्ध किए परशुराम से, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और उनके श्राप से उसका सारा वंश नष्ट हो गया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। यानी जहां पर अधर्म ही धर्म का रूप धारण करके प्रकट हो जाए तो बहुत ही विकट स्थिति होती है। भगवान कहते हैं जहां ऐसी विकट स्थिति होती है वहां पर तदात्मानं सृजाम्यहम्, वहां मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। और किस रूप में प्रकट करता हूं आगे बताते हैं दूसरे श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीतोक्त धर्म को जो समझेगा उसी को पता चलेगा कि धर्म की ग्लानि और अधर्म का प्रभाव क्या होता है। ये बात याद रखो। दूसरी बात और आपको बताओ, ये हमारे क्रिश्चियन भाई, इनकी मिशनरीज आजकल दौड़ रही चारों तरफ, जहां गरीब देश है, अमीर देशों में नहीं। ये लोग सऊदी अरबिया में नहीं जाते क्रिश्चियन बनाते, ना ना वहां नहीं जाएंगे। गरीब देशों में, अफ्रीका के जंगलों में, भारत के जंगलों में, आदिवासियों में, वहां जाएं और ईसा मसीह के नाम पर, धर्म के नाम पर वहां लोगों को बका करके उनको, और उनके स्वयं का जीवन देखिए तो धर्म से करोड़ों कोस दूर है, करोड़ों कोस दूर है। एक देवी है आजकल भारत में काम कर रही है, उसने भारत सरकार को मूर्ख बना करके कम से कम, लोग तो कहते हैं ज्यादा, लेकिन मेरे अनुमान से 20-25 लाख से ज्यादा उसने क्रिश्चियन बनाए होंगे। उसका नाम है मदर तेरेसा, सुना होगा आप लोगों ने। हाँ जी, यानी 50 लाख हिंदुओं को उसने क्रिश्चियन बनाया। और भगवान जाने मैं उसके विषय में क्या कहूंगा आगे। धर्म के नाम, दया के नाम पर, करुणा के नाम पर जो कुछ इस समय तांडव हो रहा है, इतना घिनौना है, इतना भद्दा है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन ऐसी स्थिति में किया क्या जाए, क्या हो सकता है? कहते भगवान आएंगे, भगवान आने तो अभी बहुत दूर है, अभी भगवान तो नहीं आते। जितने भगवान आए हैं कुछ कर नहीं सकते। तो उसी महाभारत में एक भगवान की कथा है, वो पौंड्रक वासुदेव था, पौंड्रक वासुदेव, वो भी अपने आप को भगवान कहता था। तो ये भगवान जितने हैं वो पौंड्रक वासुदेव जैसे भगवान है, इनके द्वारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्वयं जिस धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो उसी धर्म का एक घिनौना रूप है, जो धर्म अनेकों रूपों में प्रचलित है भारत में या देश में, दुनिया में। बहुत पीड़ाप्रद बात है। इसलिए आप लोग सही मायने में धर्म क्या है जिसका ह्रास हुआ है या हो रहा है या हुआ था महाभारत में, अधर्म क्या है जिसकी वृद्धि हुई थी महाभारत में, जिस अवस्था में भगवान ने अवतार लिया, स्वयं को सृजन किया, इसको समझ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जिस धर्म की बात आप कह रहे हैं 9वें अध्याय में, जिसे प्रत्यक्षावगमम धर्मम शुष्कम कर्तुमव्ययम्, उस धर्म की ग्लानि हुई थी। वो धर्म उस समय नहीं था। धर्म व्यक्तिगत लाभ के लिए साधन बना था, व्यक्तिगत अहंकार की पुष्टि का माध्यम बना था। और जहां धर्म व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत अहंकार की पुष्टि का माध्यम बनता हो, वो धर्म नहीं है। गीता उसे अधर्म कहती है, उसे आसुर धर्म कहती है। ये बात याद रखो। इन शताब्दियों में, यानी कुछ शताब्दियों में भारत में इतने अवतार हुए भगवान के, जिसके 60, 100, 200, 400 आदमी लग गए, 1000, 2000 आदमी, वही अवतार बन गया भगवान। क्या बता। और इतने अवतार बाद खड़े हुए। और इसी श्लोक को लेकर
जिस श्लोक का सही अर्थ आपको किसी कमेंटेटर के उसमें नहीं मिलेगा, जो नए कमेंटेटर हुए सर। तुलसी ऐसे संत, मेरे विचार से तुलसी के समय में भी बहुत भगवान अवतार दे रहे होंगे, तभी उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है, जे मुनि ते पुनि आपको ईस कहावत सिद्ध सयानी, धर्म सबे कलिकाल गसो, जब जोग विराग ले जीव पराने, को करी सोच मरे तुलसी हम जानकी नाथ के हाथ निकाले। महात्मा ने रोकर के लिखा, किसकी चिंता, कौन चिंता करे। यहां इस समय जितने लोग हैं सब अपने आप को ईश्वर हित घोषित कर रहे हैं। जे मुनि ते पुनि आपको ईश कहावत सिद्ध सयानी, हर एक व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित कर रहा है। तो ये स्थिति तब भी थी, और कलयुग में ये दिनों दिन बढ़ती जा रही प्रवृत्ति। आचार्य शंकर, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु तक प्रस्थानत्रयी पर कमेंट्री लिखी, जिन्होंने 32 वर्ष की आयु तक पूरे भारत का भ्रमण करके 4 मठ स्थापित किया, उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित नहीं किया कि मैं भगवान हूं। आचार्य रामानुज, जो 126 वर्ष तक रह करके भारत में पूरे भारत की जनता को जागृति करके स्तर पर ले आए, उन्होंने अपने आप को नहीं कहा कि मैं भगवान का अवतार हूं। स्वामी रामानंद, जिन्होंने करोड़ों दलितों को भगवान की भक्ति का उपदेश देकर के उद्धार किया, जिनके कबीर, सेना, धन्ना, गुरु नानक और पीपा, नरसी ऐसे शिष्य हुए, रविदास ऐसे शिष्य हुए, उस महापुरुष ने नहीं कहा कि मैं भगवान का अवतार हूं। लेकिन बहुत ऐसे आपको मिलेंगे जिनको शायद भारत के कोने का कोई आदमी जानता भी नहीं होगा, वो भगवान का अवतार बने बैठे हैं। बहुत दुख की बात है। और इन दिनों में नए नए संप्रदाय इतने चल पड़े जिनकी कोई सीमा नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है, दम्भिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। सही में वही स्थिति, पाखंड इतना बढ़ रहा है दिनों दिन जिसका कहीं अंत नहीं। धर्म का यथार्थ रूप गायब होता जा रहा है। और आश्चर्य ये कि इसी गीता का आश्रय लेकर के ये जितने कहने वाले हैं, ये 2 श्लोक, इससे ज्यादा नहीं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये हमारे भगवान इसी की पूर्ति के लिए पैदा हो गए। वो क्या करेंगे आगे का अगला श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ये भी करेंगे, करने के लिए शक्ति चाहिए ना, इसकी पूर्ति असंभव है। लेकिन बात करने में क्या जाता है, ग्लानि जब होती है, धर्म का लोप होने लगता है, लोक हितकारी धर्म का, और धर्म का स्थान तथाकथित धर्म ले लेता है, जिसको भगवान ने अधर्म कहा है। अधर्म का जब तांडव होने लगता है तो भगवान कहते मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। और प्रकट करके क्या काम करते हैं, भगवान के 3 काम है, याद रखना। भगवान ने कहा उनके 3 काम है, परित्राणाय साधूनां, ये पहली शर्त है भगवान। और उसके लिए उनको करना पड़ता है विनाशाय च दुष्कृतां। और इन दोनों कार्यों के पश्चात धर्म संस्थापना आता है, फिर वो धर्म की स्थापना करते हैं। संभवामि युगे युगे, युगे युगे माने प्रत्येक युग में मैं इन कार्यों की पूर्ति के लिए प्रकट होता हूं। भगवान के 3 काम है केवल, और कोई चौथा काम नहीं भगवान का। भगवान किसी को राख नहीं देता, भभूति नहीं देता। भगवान किसी को लड़का, बच्चा, धन दौलत नहीं देता। क्या समझे? हाँ, भगवान किसी की दरिद्रता और किसी का यानी वो दूर नहीं करता। भगवान 3 काम करता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, सज्जनता की रक्षा और दुष्टता का दमन।
और धर्म संस्थापनार्थ है, और धर्म की संस्थापना, सर्वहितकारी धर्म की प्रतिष्ठा, ये 3 काम भगवान के। लेकिन आज का भगवान क्या करता? ये तीनों काम उससे नहीं होता। ये तीनों काम न, जनता को भी तीनों काम नहीं चाहिए ना। जनता की डिमांड के अनुसार ही तो भगवान बरतेगा। तो जिसको जिस वस्तु की कमी है उसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है, और वही भगवान अच्छा है जो उसकी बात पूरी कर दे। कई बार ऐसे लोगों को देखने को अवसर मिला है। कभी कभी बड़ा खेद होता है किस प्रकार से मानव जाति और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अपने आप को सो कॉल्ड एजुकेटेड मानने वाले लोग भी इस प्रकार के भ्रम में पड़ करके ये कलयुगी भगवानों की उपासना में लगे हुए हैं। बड़ी दुख की बात। भगवान के 3 काम है, याद रखो। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृता। साधु की रक्षा। साधु किसे कहते हैं? साधु की रक्षा करना साधु किसे कहते हैं? शास्त्र में साधु की व्याख्या की गई, परोपकाराय सताम विभूतय। कहा जो हमेशा परोपकार में निरत रहता है उसको साधु कहते हैं। परोपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराय। मन से, वचन से, कर्म से जो सदैव परहित में लगा हुआ उसका नाम साधु है। शास्त्र में जो तिलक लगाता है, मुद्रा बांधता है, उसे साधु नहीं कहते। साधु का कोई वेश नहीं है जो कासाय वस्त्र पहन ले साधु हो जाएगा, ऐसा नहीं। साधु की व्याख्या की गई है शास्त्र में, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या। ये वृक्ष किसके लिए फलते हैं? कहा दूसरों के लिए। नदियां किसके लिए बह रही हैं? कहा दूसरों के लिए। इसी रूप से परोपकाराय सदा विभूत है, जो हमेशा परोपकार में ही लगा हुआ है, जिसकी जो कुछ संपत्ति है परोपकार के लिए है, परहित के लिए है, वो साधु है। साधु की व्याख्या की गई है। इसीलिए साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधु। शास्त्र कहता है कि साधु के दर्शन मात्र से पुण्य होता है। तीर्थभूता ही साधव, साधु तीर्थ स्वरूप होते हैं। और तीर्थ तो कालांतर में जाकर के फल देता है, लेकिन सद्यो साधु समागम, कालांतर में साधु नहीं फल देता। साधु का समागम, मिलन तुरंत फल देता है। जो अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपनी भावना से, आत्मशक्ति से विश्व को सत्कर्म की दिशा प्रदान करता हो, जो विश्व के हित में सदैव रत रहता हो, साधु। साधु की व्याख्या है। ऐसे साधु की रक्षा करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। महाभारत में ऐसे साधु के रूप में हमें विदुर का दर्शन होता है। महात्मा विदुर ऐसे ही साधु हैं जिनका जीवन सारा लोक कल्याण में ही लगा, जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहे। इसीलिए तो भगवान दुर्योधन के हाथ छोड़ करके विदुर के घर जाकर के उनके यहाँ साग खाया, पकवान त्याग दिया, फिर दुर्योधन के हाथ। आप लोग गाते हो ना गीत में, दुर्योधन कर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। तो भगवान के कृपा पात्र ऐसे साधु बनते हैं। परित्राणाय साधूनाम, और विनाशाय दुष्कृता। और जो दुष्कृति है, दुष्कृति माने जो दोष युक्त कर्म करने वाले हैं, प्रभु उन पर दया नहीं करते। ना ना, विनाशाय दुष्कृता, दुष्कृतान विनाशाय। जो दुष्कृति है, एक और का है, नमामि दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान कहते हैं वो अधम न रहे, वो दुष्कृति है, वो मुझे नहीं समझते, मुझे नहीं जानते, मेरी शरण नहीं आते। ऐसे विनाशाय दुष्कृता, ऐसे दुष्कृतियों का विनाश करना प्रभु का ये दूसरा काम होता है।
और फिर उसके पश्चात ही धर्म संस्थापना आता है। धर्म की संस्थापना तो तभी होगी जब सज्जनता की रक्षा हो, दुर्जनता का विनाश हो। इन दोनों कार्यों के पूर्ण हुए बिना तीसरा काम नहीं होता। धर्म संस्थापना जो है तभी होगा सज्जनता की वृद्धि हो, दुर्जनता का नाश। महात्मा लोग जो धर्म की संस्थापना करते हैं और परमात्मा जिस धर्म की स्थापना करते हैं